किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी जिंदगी का रुख कुछ इस तरह मोड़ लिया हमने, जिसने नजरअंदाज किया उसे नजर आना ही छोड़ दिया हमने। मित्रों, एक गाय को मिला था दान न करने का श्राप। क्या आप जानते हैं कि दान न करने से कौन सा पुण्य मिलता है या कौन सा पाप लगता है? और संसार का सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर बैकुंठ से श्री हरि विष्णु के पास आती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आज जब मैंने मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या का विवाह एक राजकुमार से हो रहा है। जब मैंने इस घटना को देखा तो मेरा मन विचलित हुआ और मैंने देखा कि ब्राह्मण खुश तो था पर उसकी आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, इस घटना से मेरे मन में 3 शंकाएं हुई हैं। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आपने आज कन्यादान देखा है, इसलिए आपका मन विचलित हुआ है। आप अपने प्रश्नों को कहें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि दान क्या होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किसी भी प्राणी के दान करने से कौन सा पुण्य मिलता है तथा कौन सा पाप लगता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी लक्ष्मी, आपने आज समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जिसे संसार के सभी मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक सत्य घटना के माध्यम से देना चाहता हूँ, जो एक गाय की कहानी है जिसने एक राजा का उद्धार किया था। हे देवी लक्ष्मी, जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उसे 100 गाय के दान का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य इस कथा का प्रसार करेगा उसके मैं 21 अपराध माफ करता हूँ और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होती है। आप इस घटना का श्रवण ध्यान से करें। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, प्रभंजन नाम का एक राजा बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी था। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक बार की बात है, वह शिकार खेलने वन में गया। शिकार खेलते खेलते उसे झाड़ियों में एक हिरनी बैठी दिखाई दी। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, राजा ने लक्ष्य साध कर बाण चला दिया। बाण लगते ही हिरनी दर्द से छटपटाने लगी। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जब प्रभंजन निकट पहुंचा तो हिरनी क्रुद्ध होकर बोली, राजन, मैं अपने शिशु को दूध पिला रही थी कि तुमने बाण मारकर मुझे घायल कर दिया। तुम्हारा यह कार्य क्षत्रियों के अनुरूप नहीं है। हे मूर्ख, तूने यह दुष्ट काम क्यों किया है? मैं झुककर बस अपने बेटे को चूम रही थी। हे राजा, मैंने पहले सुना है कि जब हिरणी किसी बच्चे को दूध पिला रही हो, छुपा रही हो या अकेले में संभोग कर रही हो, उसे नहीं मारना चाहिए। जब मैं अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी तब तुमने मुझ निर्दोष पर इस वन में आई हुई इंद्र के बाण के समान बाण से घायल कर दिया। इसलिए हे दुष्ट बुद्धि वालों, तुम मांसाहारी पशु बन जाओगे। कांटों से भरे इस जंगल में बाघ बनो। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार अपने ऊपर श्राप सुनकर राजा उसके सामने खड़ा हो गया। राजा ने दुखी होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए हिरणी से कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम अपने बेटे को दूध पिला रही हो। हे अच्छे, मैंने तुम्हें अज्ञानता से मारा है। अच्छी तरह मेल मिलाप करके कृपया दयालु बने। हे मृग, मुझे बताओ कि मैं कब व्याघ्र योनि त्याग कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करूंगा। मैं इस शाप से कब मुक्त हो सकूंगा। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उसके इस प्रकार संबोधित करने पर मादा हिरण ने उनसे ये शुभ शब्द कहे, हे राजा, साप तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस साप से मुक्ति का उपाय बताती हूँ। तुम 100 वर्षों तक शेर बनकर भटकते रहोगे। फिर नंदा नामक गाय से सामना होने पर तुम साप से मुक्ति पा सकोगे। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इतना कहते ही हिरणी के प्राण निकल गए और सांप के प्रभाव से तो राजा नाखून और दांत जैसे हथियारों से युक्त और अत्यंत भयंकर बाघ में बदल गया। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वह एक चौपाया वहीं रहा और जानवरों को मारता और खाता रहा और उन 2 पैरों वाले जानवरों को भी मारता रहा जिनकी नियति की बारी मृत्यु द्वारा निर्धारित की गई थी। मित्रों,
तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार उसने स्वयं को दोषी ठहराते हुए और जानवरों का मांस खाते हुए उस जंगल में 100 वर्ष गुजारे। मैं फिर से कब इंसान बनूंगा? मैं फिर से ऐसा नीच कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरा जन्म खराब हो। मांस के लोभ में दौड़ने और शिकार करने पर मुझे विपत्ति के साथ साथ मनुष्यों के लिए भय उत्पन्न करने वाला और पशुओं तथा मनुष्यों के लिए दुखदायी दृश्य प्राप्त हुआ। पाप रहित भले कुल में जन्म लेने पर भी मैंने पाप के कारण दुष्ट बन गया हूँ और मेरा रूप बदल गया है। चिन्हित कैसे करें? समय बदलता है लेकिन मेरे पास मेरे श्रेय के लिए कोई अच्छा काम नहीं है। केवल निंदा की गई हिंसा ही मेरा श्रेय है। इससे दुख होता है और मुक्ति संभव नहीं है। मादा हेड़ी की बातें कैसे सच होंगी? मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जब उन्हें जंगल में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए तो एक बार गायों का एक झुंड घास और पानी पीने के लिए वहां आया। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वह वहीं गाय बाड़े में रहा और जंगल के पड़ोस में रहकर उसने उसे चिंतन की ध्वनि से भर दिया। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उसकी नाक लंबी थी, उसका सुंदर शरीर अलंकृत था, उसकी गर्दन सफेद थी तथा उसका हिनहिनाहट घंटियों की पंक्ति के समान मधुर था। वह निडर होकर पूरे झुंड में सबसे आगे चरती रही और अच्छी तरह खाना खिला रही थी। वह गायों के झुंड की मुखिया थी। उसका रंग हंस के समान सफेद था, उसके थनों से दूध निकल रहा था, उसकी त्वचा पतली थी, उसका गला गहरा नीला था। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, नदी के तट पर रोहिता नाम का एक और पर्वत था जिसमें कई गुफाएं, घाटियां और गुफाएं थी और जहां कई जानवर अक्सर आते थे। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इसके उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक दुर्गम स्थान जो डरावना घास से भरा हुआ अगम्य और उबड़ खाबड़ था, जिस पर पहुंचना मुश्किल था। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वहाँ एक भयानक बाघ रहता था जो कोई भी रूप धारण कर भय पैदा कर सकता था, जिसके कंधे खून से लथपथ थे। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, नंद नाम का एक चरवाहा था जो धर्मात्मा था। वह ग्वालों की भलाई में लगे रहता था। उन्होंने अपनी गायों की संपत्ति की रक्षा बिना घास काटे लंबी पत्तियों से की। मित्रों, तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, घास के ढके हुए स्थान पर जाकर वह पुण्यात्मा स्वतंत्र रूप से घूमती रही और छिपकर घास खाती रही। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वह नंदा गाय घास की इच्छा से झुंड से बिछुड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके पास दौड़ा और बोला, रुको रुको, आज तुम्हें मेरा शिकार बनने का आदेश दिया गया है और हे गाय, तुम स्वयं ही मेरे पास आई हो। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, बाघ के क्रूर और भय उत्पन्न करने वाले शब्दों को सुनकर वह गाय रोने और गिड़गिड़ाने लगी। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, बाघ ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैंने अभी अभी अपने पहले बछड़े को जन्म दिया है। वह अभी छोटा है और सिर्फ दूध ही पीता है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। उसी को याद करके रो रही हूँ। मुझे जाने दो। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर, खिला पिलाकर और अपने सखियों के पास सौंप कर मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगी, फिर मुझे खा लेना। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस बात पर बाघ राजी नहीं हुआ तो उस नंदा गाय ने बाघ को तरह तरह के शपथ द्वारा अपने वचन का भरोसा दिलाया। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, बाघ ने उस गाय को दयापूर्वक और अत्यंत दुखी देखकर उससे ये डरावने शब्द कहे, हे गाय, तुम क्यों रो रही हो? सौभाग्य से तुम मेरे पास आई हो, संयोग से तुम मेरा शिकार बन गई हो। तुम्हारे रोने या हंसने का मेरे जीवन में अधिकार नहीं है। संसार में व्यक्ति जो कुछ निर्धारित किया गया है उसका आनंद लेता है। हे गाय, तुम अपनी इच्छा से आई हो। तुम्हारी मृत्यु केवल आज के लिए ही नियत की गई है। तुम व्यर्थ में शोक कर रही हो। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, बाघ उसके वचन पर मान गया और उस गाय को जाने दिया। गाय प्रेम से भरी हुई, लड़खड़ाती हुई और अपने बछड़े के प्रति स्नेह करती हुई वह नंदा गाय वापस अपने गोष्ठ में आई और अपने बछड़े और अपने सखियों को सारी घटना की जानकारी दी। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अपने पुत्र को देखकर निराश होकर करुण विलाप करने लगी। उसकी सखियों ने उसे वापस जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उस गाय ने अपने वचन का पालन करना ही तय किया।
तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उसने अनेक प्रकार से अपने बछड़े को शिक्षा दी और फिर नियत समय पर अपने गोष्ठ, गोपाल, गौओं और प्यारे बछड़े को छोड़कर वचन निभाने के लिए उस प्रभंजन बाग के पास वापस आ गई। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अपने माँ के विरह से विचलित उसका बछड़ा भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ आ पहुँचा और अपनी माँ और उस भयंकर बाघ के बीच में खड़ा हो गया। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अपने पुत्र को बीच में आया देखकर नंदा ने कहा, मृगराज, सत्य के पालन करते हुए मैं आ गई हूँ, मेरी मांस से अपना पेट भरो। बाघ तो सोच रहा था कि अपनी जान बचाकर भागी हुई यह गाय अब कभी वापस नहीं आएगी, मगर उसे अपने वचन और सत्य धर्म पर अडिग देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस गाय को मारने का निश्चय त्याग दिया और उसे अपनी बहन और बछड़े को अपना भांजा बना लिया। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, फिर उस बाघ ने उस आश्चर्यजनक धर्म में स्थित गाय से उसका नाम पूछा। गाय ने अपना नाम नंदा बताया। नंदा नाम सुनते ही बाघ को अपने पिछले कर्म का पूरा स्मरण हो गया। उस बाघ ने नंदा गाय से धर्म के विषय में प्रश्न किया कि वह ऐसा क्या करे कि उसकी इस बाघ के पापमय स्वरूप से मुक्ति हो जाए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तब नंदा ने अहिंसा रूपी धर्म का उपदेश दिया। नंदा गाय के सत्संग के प्रभाव से राजा प्रभंजन का उस दारुण मांसाहार से छुटकारा हो गया। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उसी समय वहाँ महान धर्ममय गाय नंदा का दर्शन करने के लिए स्वयं धर्मराज प्रकट हुए और नंदा की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान प्रदान किए। पहले वर के फल स्वरूप वह गाय अपने बछड़े सहित उत्तम स्वर्ग लोक को चली गई। दूसरे वरदान में उस क्षेत्र को धर्ममय तीर्थ स्थान बना दिया गया और उस इलाके में सरस्वती नदी का नाम नंदा पड़ गया। नंदा तुरंत स्वर्ग चली गई और प्रभंजन अपने महल में लौट आए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, गोदान को सबसे बड़ा दान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार के दानों में श्रेष्ठ है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से कोई भी पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक कि गाय के गोबर से पूजा वाले स्थान को लीपा ना जाए। गाय के गोबर से लिपने से वह स्थान शुद्ध हो जाता है जहाँ पर हम पूजा कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात जब हम स्वर्ग को जा रहे होते हैं तो उस समय रास्ते में एक बैतरणी नामक नदी पड़ती है। उस नदी को हमें पार करना होता है। क्योंकि नदी बहुत गहरी होती है तो हमें गौ माता की पूंछ पकड़कर ही उस नदी को पार करना पड़ता है। कहा जाता है कि मरने से पहले यदि हम गो का दान कर देते हैं तो वही गो की पूंछ पकड़कर हम बैतरणी नदी को पार करते हैं। यदि हम गो का दान नहीं करते हैं तो हमारे पापों का अंत नहीं होता और हम स्वर्ग की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। तो क्यों ना हम इस लोक में रहते हुए और जीवित रहते हुए गोदान कर लिया करें। यह दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, पूजनीय और आदरणीय माना जाता है। इस दान को सभी हिंदुओं को करना चाहिए।